ज़िंदगी। तो आज की कहानी और भी ज़्यादा सिंपल, और वो ये कि हम लोग अपनी बोरिंग रूटीन में वापस आ गए, जहाँ पर सुबह से शाम तक काम 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 काम। एक दिन छुट्टी हम लोगों ने कर ली। अब छुट्टी वाले दिन का स्वैग एक अलहदा होता है। मैं जितना भी चाहूँ उस दिन को याश करना नहीं होती है। वो इसलिए कि यार उस दिन मेरे पास काम का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने डिसाइड करा कि यार सैटरडे संडे को भी ना अपने नॉर्मल डेज़ की तरह यूज़ करो। अगर तुम इसको नॉर्मल डेज़ की तरह यूज़ करोगे सो इट्स ग्रेट, और अगर नहीं कर पाओगे तो भाई बड़ी बिस्तर डालो और सो जाओ। आज के दिन की एक स्पेशल फीलिंग है, और वो फीलिंग है बिल्कुल थकावट वाली। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरी लाइफ रूटीन में मुझे समझ आती है कि मैं कोई भी एक चीज़ कंटिन्यूसली फॉलोइंग नहीं कर सकता। वो इसलिए कि अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ तो मैं उससे बहुत ज़्यादा जल्द बोरियत फील करने लग जाता हूँ। आई डोंट नो, माइट बी पॉसिबल कि आप लोग भी ये फील करते होगे। लाइक 3 मंथ्स हो गए जॉब पे आते हुए, और अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे आके बोरियत फील हो रही है। बोरियत क्यों फील हो रही है, उसका क्या रीज़न है? या तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, या मैं कुछ सीख नहीं रहा। ये 2 ही रीज़न्स होती हैं। अगर तो मेरा इंटरेस्ट रहता है तो वो चीज़ मेरे लिए जितनी मर्ज़ी मुश्किल हो ईजी लगती है। दूसरा, अगर मुझे कुछ वो लर्निंग फेज़ दे रही हो तब भी वो अच्छी होती है। अब यहाँ पे लर्निंग फेज़ तो है लेकिन कम है तो सही। इसी वजह से मेरा इंटरेस्ट अभी तक बैठा हुआ है। अदरवाइज़ जहाँ से मैं ज़्यादा बोर हो जाता हूँ वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी भागने की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मूड बना नहीं है। और आज मैं फिर से अपनी पुरानी जगह पे बैठा हूँ, इतनी सारी गाड़ियों के बीच में, ठंडी हवा खाने और पुरसुकून माहौल में। बाबा जी जो भी को, ये गाड़ी बड़ी कमाल की जगह पे पार्क की हुई है। ये है वो छोटा सा कमरा, और ये है वो सेटअप जिसकी है तलाश। मैं बैठा हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना लास्ट टाइम वो सेटअप अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अब वो सेटअप अरेंजमेंट नहीं हो रहा। वो इसलिए कि वो जगह भी घेरी गई है। जो सामान मेरे पास जगह रखने के लिए नहीं था वो सामान उठा के वहाँ पर आ गया। अब वो जगह बिगड़ चुकी है, तो मेरे पास कोई दूसरी तीसरी जगह बचती नहीं है। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ। फिर बैठे बैठे मुझे याद आया कि यार मेरे पास एक छत है, छत पे नेचुरल लाइट है। अब मेरे पास मसला ये था कि मेरे पास बत्ती भी नहीं थी। अब मैंने कहा यार मसले फिर मैंने एक वीडियो में देखा था यार नेचुरल लाइट इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर मैंने नेचुरल लाइट को चूज़ किया, और अब मैंने नेचुरल लाइट को ही अपना परमानेंट तो नहीं टेम्परेरी सेटअप बना लिया। होपफुली कि आहिस्ता आहिस्ता इसको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे अरेंजमेंट के हिसाब से। बाकी कर रहे हैं। खैर, अब जब आते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया कि वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी। अब उसका मैं स्टेटस बताता हूँ। असल में ऐसा होता है कि वो जो जगह है ना वो थोड़ा सा छोटा सा रोड है। अब उस छोटे से रोड के ऊपर गाड़ी तो एक हिसाब से खड़ी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं यार, जल्दी जल्दी आते हैं, गाड़ी कहीं पे भी लगाते हैं और गैप हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एक ज़िम्मेदार ऑफिसर्स आते हैं और वो गाड़ी को उठाते हैं और ट्रैक से परे रख देते हैं। और जब वो देखते हैं ना ये क्या हो गया, अब ज़ाहिर बात है रोड ये है और पट्टी ये है, तो इतना गैप होने के बाद जब वो गाड़ी उतारते हैं तो स्क्रैचेस आने के चांसेस होते हैं। तो फिर उन्हें एहसास होता है यार गलती की है। फिर वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, कभी कभी तो चलान भी हो जाता है, चलान भरते हैं। तो गाड़ी उनकी ट्रैक से उतार के नीचे आती है, और जैसे ही वो नीचे आती है तो वो अपनी रवानगी पे वापस हो जाते हैं। तो जब भी कहीं आप जाएँ तो एहतियात से गाड़ी खड़ी करें। ये ना हो कि अंकल लोग आएँ आपका चलान काटें और समझे। अब सीन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल पहले आके दुकान पर बैठ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंसान जो चीज़ों की ख्वाहिशात करता है वो तो होती नहीं है। अब मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, और आज की बोरिंग जी हमारा पता नहीं क्या क्या कहती है। अभी हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम शॉप पे गुजरने वाला है। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, बोरिंग लाइफ है यार। मैं चाहूँ भी इसको बदलना पर नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियाँ इतनी सारी हैं कि छोटा सा काम इतना बड़ा टाइम ले लेता है। और अगर मैं चाहूँ भी टाइम को तब्दील करना, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है, और वो है सर्वाइवल। आप जिस मर्जी हालात में रहें आपको कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता होता। बस फ़र्क इस बात का है कि आपको सर्वाइव करना है, चाहे वो टफ हो या इजी, आपके साथ कोई हो या ना हो। इवन दिस इज़ अ टेम्परेरी वर्ल्ड। तो यहाँ पर सर्वाइवर के अलावा दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। फ़िलहाल हमारा टाइम हो गया क्लोज़अप का, और मैं यही सोच रहा था कि हम लोगों को क्या करना है। टाइम थोड़ा काम ज़्यादा। जाने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता था कि सिंपल स्टोरी को और भी ज़्यादा सिंपलाइज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कहानी डिपेंड करती है 5 अल्फाजात पे। और वो 5 अल्फाज क्या है वो अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, एक एक करके नहीं,
सारे एक साथ। क्यों? दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट इन अ वन वीडियो। और कोशिश करेंगे वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। वो फॉलो करना कॉन्सेप्ट तो ईजी है, लेकिन उस पर रहना मुश्किल है। बट इट्स डिपेंडिंग, हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे और अपनी स्टोरी को और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली कि आप लोगों को भी चीज़ें पसंद आएंगी। तो अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में लव और लाइक से आपने बताना है कि यस चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ठीक है, सो अब टाइम हो गया, क्लोज़ करते हैं एंड